हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रोवाइटी में। तो आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में याद रखिए भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित इस प्रश्न श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अगला प्रश्न क्या है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। ठीक है। लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसको याद कर लेंगे। बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है परागण परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा क्या हानि है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मानव जनन से संबंधित। ठीक है। प्रश्न श्रृंखला में देखते हैं क्या क्या है। अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य होते हैं। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसको पढ़ लेंगे। मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जनन स्वास्थ्य में क्या है, IVF पात्रे निषेचन तकनीक पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है। आगे है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या क्या योगदान होता है। तो जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है, इसको पढ़ लेंगे। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। आगे है DNA लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। PCR पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे है वंशागत का आणविक सिद्धांत यानी आणविक आधार में क्या क्या पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। DNA तथा RNA में अंतर। DNA अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। DNA की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल पूछा जाता है और इसका चित्र बनाकर तथा इसके कार्य को समझाना पड़ता है। ठीक है। वर्णन कीजिए। ठीक है। आगे देख लीजिए क्या दिया है, वर्णन कीजिए। ठीक। आगे है कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। आनुवांशिक कोड क्या है, अगला प्रश्न है, तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। उसी क्रम में आगे देखते हैं वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक में डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। जीन रूप तथा दृश्य रूप
लक्षण पर टिप्पणी कीजिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसके बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसी क्रम में सप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। आनुवांशिक रोग क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मेंडल है, ठीक है, मेंडल के वंशागत के नियम, ठीक, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। उसी क्रम में टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। डेंगू ज्वर, निमोनिया। अगला प्रश्न स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए। उसी प्रकार से आगे है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसको तो बताया ही गया है। अगला है जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता एवं संरक्षण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तप्त स्थल हॉट स्पॉट पर टिप्पणी कीजिए। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। BT कपास पर टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। अगला है पुनर्संयोजक DNA प्रौद्योगिकी क्या है। अगला प्रश्न है क्या है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है, कितना लिखना है कितना लिखना है, 4 अनुप्रयोग लिखना है। उसी क्रम में मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं जीव और पर्यावरण में की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।